गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपना चैप्टर 4 कंटिन्यू करेंगे आगे। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। ठीक है, 2 टाइप के थर्मोमीटर्स दिए हैं यहाँ पे आपको, लेबोरेटरी वाला और क्लिनिकल। 2 थर्मोमीटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो लैब में यूज़ होता है और जो क्लिनिक्स में यूज़ होता है। ठीक है, फर्स्ट है लैब वाला, तो लैब के बारे में पढ़ते हैं। आर लेबोरेटरी thermometer is used in laboratories for measuring temperature while performing experiment. लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है वो यूज़ होता है लैब्स में जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जब लैब के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल करते हैं तब हमारा ये थर्मामीटर यूज़ होता है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन कैपिलरी ट्यूब। इसमें क्या रखता है अपने पास, बहुत ही फाइन पतली सी कैपिलरी ट्यूब होती है इसमें, जो प्रोटेक्ट करती है इसके थिक ग्लास को, जिसे हम स्टेम बोलते हैं। ठीक है, स्टेम ऑफ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर की स्टेम होती है वो जो ग्लास को पूरे प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, द लोअर एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज कन्वर्टेड इनटू ग्लास बल्ब फिल्ड विथ मरकरी। जो लोअर एंड होता है इसका कैपिलरी ट्यूब का, और इसमें जो अंदर तक पूरा ऊपर तक क्या भरा होता है, मरकरी भरा होता है, और ये ट्यूब सील्ड होती है। ठीक है, द स्टेम इज मार्क्ड इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, और स्टेम जो होता है उस पर मार्क्ड होता है कि ये टेम्परेचर जो है इसमें डिग्री सेल्सियस में मेज़र कर रहे हो आप या फिर फ़ारेनहाइट में, ये ऑलरेडी उस पर लिखा हुआ होता है। द कॉमनली यूज्ड लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैव रेंज फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। जो हम यूज़ करते हैं लैब में थर्मामीटर, उसकी रेंज कितनी होती है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होती है। अपर फिक्स पॉइंट जो होता है उसका 110 डिग्री सेल्सियस होता है, और लोअर जो होता है, नीचे वाला जो होता है, वो -10 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, लाइक दिस। ये है ऊपर, ये इसका आप देख सकते हो ऊपर 110 डिग्री सेल्सियस दिया है, साइड में इसके स्टेम होती है। ठीक है, और इसमें अंदर मरकरी भरा हुआ होता है। स्टेम के अंदर जो पूरा वो बीच वाला रास्ता है जिसमें इस टाइप से इस लाइन के अंदर मरकरी भरा हुआ होता है। थोड़ी टेढ़ी हो गई है मेरी लाइन, बट ये जो स्ट्रेट जा रही है आपकी, इसमें मरकरी होता है। और ठीक है, जब आप इस ग्लास बल्ब से चेक करते हो टेम्परेचर, इसको डालते हो कहीं पे भी, तो ये जो मरकरी है, ये मरकरी आपका अप होना शुरू हो जाएगा अगर टेम्परेचर हाई होगा तो। ठीक है, और लो होगा तो नीचे आना शुरू हो जाएगा। मरकरी के थ्रू आपको पता चलता है यहाँ पे कि टेम्परेचर क्या है। ठीक है, ये मरकरी थ्रेड बोलते हैं इसको। ओके, तो अभी इस थर्मामीटर में जो आपको टेम्परेचर दिखा रखा है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। क्यों? क्योंकि देखियो मरकरी जो है वो कहाँ है, 25 पर आकर रुक गया है। ठीक है, अगर वो थोड़ा ऊपर जाता तो हम बोलते कि जहाँ पर रुकता उतना टेम्परेचर होता, लेकिन अभी 25 डिग्री पर रुका हुआ है, तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उस चीज़ का जिसका भी, जिस जगह भी ये है। ठीक है, तो व्हेन द थर्मामीटर इज कांटेक्ट विद हॉट ऑब्जेक्ट, जब ये थर्मामीटर गर्म चीज़ों के कांटेक्ट में आता है तो मरकरी जो होती है वो एक्सपेंड करने लगती है और राइज अप हो जाती है, मतलब वो अपनी जगह घेरने लगती है और बढ़ने लगती है ऊपर की तरफ। ठीक है, व्हेन द थर्मामीटर इज कांटेक्ट विद कूल ऑब्जेक्ट, जब थर्मामीटर जो होता है वो ठंडी चीज़ों के कांटेक्ट में आता है तो आपकी मरकरी जो होती है फॉल डाउन, नीचे गिरना शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हीट जो होती है वो एक्सपेंशन होता है, उसमें एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होता है। ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर इन दिस चैप्टर, हम इसे बाद में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे आपका सेकंड थर्मामीटर है क्लिनिकल थर्मामीटर। द लेबोरेटरी थर्मामीटर कांट बी यूज टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। हम उससे जो हम लैब में यूज़ कर रहे थे उस थर्मामीटर से हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नहीं पता लगा सकते। तो as soon as you take out of the bulb laboratory thermometers out of your mouth, the level of mercury start falling due to its contact with air. जब हम अगर हम लैब वाला थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं, हमने अपनी बॉडी से उसका टेम्परेचर लिया, तो जैसे ही हम अपनी बॉडी से, चाहे वो हमने टंग में रखा है या फिर कहीं पे भी, उस बॉडी टेम्परेचर से बाहर आएंगे तो वो एयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वो गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो गिरना शुरू हो जाएगा। इट कैन गिव्स रॉन्ग रीडिंग, और वो क्या देगा,
गलत रीडिंग देगा। अदरवाइज हम इसलिए क्या करते हैं, ये लैब वाला टेम्परेचर थर्मामीटर यूज़ नहीं करते। लैब का थर्मामीटर अलग होता है और बॉडी टेम्परेचर यूज़ करने के लिए क्लिनिक थर्मामीटर अलग होता है, ठीक है। तो you need thermometer in which the mercury level does not fall even when the thermometer is taken out from the mouth। हमें एक ऐसे थर्मोमीटर की ज़रूरत है जिसमें मरकरी जो है वो गिरे ना आपका, जब आप उसे मुंह से बाहर निकालो तो, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो यूज़ करते हैं वो ऐसा ही होता है, वो टेम्परेचर रखता है अपना ह्यूमन बॉडी का। इट कांट बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी, और उसको सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के लिए यूज़ किया जाता है और किसी टेम्परेचर के लिए नहीं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लिनिक थर्मोमीटर इज द सेम एज दैट ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। द ओनली डिफरेंट इज that there is a slight bend in the stem just above the bulb. This bend kink prevent into the bulb when the thermometer is taken out of a person mouth. The clinical thermometer has a range from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius because temperature of human body never goes beyond this limit. The normal temperatures of human body is 37 degrees Celsius or 98.6 Fahrenheit, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो बिल्कुल लैब थर्मामीटर जैसा ही होता है और काम वैसे ही करता है सारे, और उसमें थोड़ा सा जो है आपका रीडिंग जो दी होती है वो ये दी होती है कि वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि आपका ह्यूमन का जो टेम्परेचर होता है वो इसके अलावा कहीं और नहीं जाता, ना तो 35 से नीचे जाएगा और ना ही 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा, ठीक है। ये फिक्स्ड पॉइंट्स हैं उसके ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के, तो वो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की लिमिट यही होती है, ठीक है। सॉरी। हाउ टू यूज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, हम थर्मोमीटर कैसे यूज़ करते हैं। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव मार्क्स। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन द मार्क्स। हम क्या करते हैं, पहले ये टेम्परेचर देखेंगे जो इंडिकेट कर रखा है दो कंसेक्यूटिव मार्क्स में, ठीक है, और नोट डाउन कर लेंगे उसके डिविजन्स क्या हैं। सपोज द टेम्परेचर डिफरेंस इज 1 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है, लाइक ऐसे लिखा है 35 डिग्री, 36, 37, 38 इस टाइप से लिखा हुआ है। एंड देयर आर 10 स्मॉल डिवीजन, और उसमें छोटे छोटे 10 स्मॉल डिविजन्स दिए हैं, क्योंकि 36.1, 36.2, 36.3 ऐसे कर करके आप 37 पे जाओगे ना, तो वो बीच में 10 डिवीज़न दिए हैं पॉइंट वाली, देन जैसे स्केल में दी होती है। देन 1 स्मॉल डिवीज़न इज इक्वल टू 1/10 डिग्री, सॉरी 1/10 इज इक्वल्स टू 0.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर हमारे जो सब डिवीज़न है वो 1 डिग्री के बराबर है, तो हमारे जो सब डिवीज़न की इक्वलिटी हुई वो 0.1 डिग्री सेल्सियस हुई, ठीक है। मतलब ये है आपका 35 डिग्री, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये है आपका 36 डिग्री, ठीक है। तो ये जो एक डिवीज़न है, ये एक डिवीज़न बराबर क्या है आपकी 1/10, मतलब 0.1, ठीक है, ये 0.1 है। तो मतलब आप इसे क्या काउंट करोगे, इस नंबर को यही काउंट करोगे ना, 35.1, तो ये 0.1 यहीं से ऐड हुआ है 35.1, समझ आया। तो यही बोल रहा है। वॉश द थर्मोमीटर बिफोर यूज प्रेफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एंड ड्राई इट यूजिंग अ कॉटन स्वैप। आपको क्या करना है, थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले उसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में धो लेना है। होल्ड द थर्मोमीटर फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स टू ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। आपको होल्ड करना है थर्मोमीटर को कुछ देर, थर्मोमीटर को जब वो 35 डिग्री से नीचे जा रहा है, तो अगर उसका लेवल है तो प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग फॉर अबाउट 2 मिनट। देन थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है
उसको 2 मिनट के लिए अपने जीभ के नीचे रखो, जैसा सबको पता ही है कि फीवर कैसे चेक करते हैं, ठीक है। आफ्टर 2 मिनट्स आप उसे बाहर निकालोगे, देन मरकरी का जो लेवल होगा वो इंक्रीज कर रहा होगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका बॉडी टेम्परेचर से तो वो ज़्यादा होगा या फिर बॉडी टेम्परेचर पे ही रहेगा। और बॉडी टेम्परेचर कितना था, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जो रेंज रहती है वो हमेशा थर्मामीटर की रेंज ये रहती है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा है आपका तो आपको, आप बोल सकते हो फीवर है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रिकॉशंस हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप इस चैप्टर को रीड कीजिए और अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझे बता दीजिए। और आप लोगों का होमवर्क नहीं आ रहा है तो आप लोग अपने होमवर्क सबमिट कीजिए क्लासरूम पे, और जल्दी मैं आपका टेस्ट लूँगी तो वो आपका टेस्ट आपको बता दूँगी ग्रुप में कि कब होगा। तो इसलिए पिछले चैप्टर्स भी लर्न करते रहिए। थैंक यू क्लास।